हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज द अर्थ, मून एंड सन। सो आप सभी को जैसे कि पता है कि हम कहाँ पर रहते हैं। हम रहते हैं प्लैनेट अर्थ में। ओके। और प्लैनेट अर्थ के पास क्या क्या है? प्लैनेट अर्थ के पास है सन और मून। ठीक है। सन जो कि आपको लाइट एंड हीट देता है, और मून जो कि आप देखते हो कि कैसे वो फेजेस को बदलता है और उसमें टाइड वेव्स जो है कैसे क्रिएट होती है। ठीक है। सो हम इस चैप्टर में अर्थ, मून और सन के बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। One evening, as Ria and Sam gazed up at the sky, they began to wonder about the earth, moon and the sun. ठीक है। तो एक शाम को रिया और सैम जो है वो ऊपर की तरफ देख रहे थे और वो सोच रहे थे किसके बारे में? अर्थ के बारे में, मून के बारे में और सन के बारे में। हाउ डज द मून चेंज शेप एवरी नाइट? आस्क्ड रिया। अब रिया पूछती है कि कैसे जो मून है वो हर रात को अपना शेप बदलता रहता है। Sam, with a thoughtful look, added, "And why do we sometimes see our shadows and sometimes not?" अब यहाँ पर सैम जो है वो और भी ज़्यादा सोचता है और यहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि क्यों कभी हमारी शैडो दिखती है और कभी नहीं दिखती है। Their curiosity led them to a fun adventure of discovering the mysteries of our planet, the moon, and the sun, along with the amazing things that happen in outer space. अब उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो उनको एक एकदम एडवेंचर लैंड मिल जाती है जहाँ पर वो डिस्कवर करते हैं किसके बारे में? अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ आवर प्लानट, हमारे प्लानट अर्थ के बारे में जानते हैं वो। मून के बारे में, सन के बारे में, एंड और भी बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स के बारे में जो कि होता है कहाँ पर? स्पेस में, आउटर स्पेस में। ओके। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए स्टूडेंट। हैव यू एवर नोटिस हाउ योर शेडो चेंजेस थ्रू आउट द डे? क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि आपकी जो परछाई है वो कैसे चेंज होती रहती है डे के अकॉर्डिंग? ओके। व्हाट डू यू थिंक कॉजेज दिस? तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से जो शेडो है वो ऐसे चेंज होती रहती है, उसका शेप ऐसे चेंज होता रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है। Next thing is, why does the moon sometimes look different in the sky, like a full circle or just a thin crescent? अब यहाँ पर आपको बताना है क्यों जो चांद है वो अलग अलग दिखता है स्काई में, नाइट स्काई में। ठीक है। कभी वो पूरा दिखता है, कभी वो एकदम आधा दिखता है, कभी क्रेजेंट फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये आपको बताना है। Now student, let's start the chapter. So the first topic is our earth. तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी 1, अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टोरी दी गई है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के एकदम बीचों बीच। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक फ्रूट दिया है, एवोकाडो। एवोकाडो का आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इनर पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है। लेबल पॉइंट दे रखे हैं। So here it is saying, one day Ria and Sam imagine digging a tunnel to the center of the earth. तो एक दिन रिया और सैम जो है वो सोच रहे थे कि क्यों ना हम एक टनल को डिग करें to the center of the earth. As they dug, they learned the earth is made up of several layers. जैसे जैसे वो डग कर रहे थे वैसे वैसे उन्हें पता लगा कि जो अर्थ है वो several layers से बना है। ठीक है। द आउटरमोस्ट लेयर वेयर वी लिव इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब जो आउटरमोस्ट लेयर है जिसमें हम रहते हैं उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल, अ लेयर ऑफ हॉट थिक रॉक। अब उसी क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है, जो कि एक लेयर ऑफ हॉट थिक रॉक है। ठीक है। डीपर स्टिल इज द कोर विच हैज टू पार्ट्स, अ लिक्विड आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर। अब उसी के और भी ज्यादा गहराई में अगर जाएंगे तो है कोर। ठीक है। जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लिक्विड आउटर कोर और एक है सॉलिड इनर कोर। ठीक है। Their journey helped them understand that these layers are essential for life on earth, providing us with the land, air and water we need to live. अब उनकी जो जर्नी है उससे हम समझ सके हैं कि कैसे ये जो लेयर्स है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ ऑन अर्थ के लिए। ठीक है। हमें प्रोवाइड करते हैं लैंड, एयर, वाटर और एक जगह देते हैं रहने के लिए। ठीक है। Just like an avocado, the earth has three layers, the crust, mantle and core. जैसे कि एवोकाडो में हमने देखा तो अर्थ में भी ऐसे ही तीन लेयर होते हैं जो कि है crust, mantle and core. ठीक है। The core is further divided into two parts, the outer core and inner core. ठीक है। core को और भी डिवाइड कर दिया गया, outer core, inner core, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको अर्थ की लेयर दी गई है। ठीक है। फर्स्ट वन इज crust जिसमें हम रहते हैं, फिर है mantle। ठीक है। फिर उसके बाद है inner core and the outer core। ठीक है। Now here the first point over here given, crust.
The crust is the Earth's hard outer layer. It's mostly covered with sand, soil, water and ice. अब जो crust है वो Earth का hard outer layer है और वो mostly किससे covered है? Sand से covered है, soil से covered है, पानी से covered है, ice से covered है. ठीक है? This is where we live. अब ये वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं. Okay? Next is mantle. The mantle is the layer below the crust and is the thickest layer of the earth. अब mantle जो है वो crust के एकदम नीचे आती है ये layer और ये काफी ज्यादा मोटी layer भी है हमारे earth की. ठीक है? Now next is outer core. The outer core is extremely hot and made of molten liquid metal. Outer core जो काफी ज्यादा hot है और ये molten liquid metal से बना है. ठीक है? Next is inner core. Inner core. The inner core is solid like a hard ball and is mostly made of iron and nickel. अब जो अंदर का कोर है वो काफी ज्यादा सॉलिड है और हार्ड बॉल है जो कि किसका बना होता है? आयरन और निकल का बना होता है. ठीक है? Now student, before moving further, here comes the point eye opener. Earth's atmosphere is made up of several layers including the troposphere where we live and the stratosphere which contain the protective ozone layer. अब यहाँ पर बताया कि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी लेयर से बनी है जिसमें इंक्लूड होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर हम रहते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर वो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को कंटेन करता है. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज स्टोरी 2, ग्रेविटी आर इनविजिबल फ्रेंड. अब ये स्टोरी है ग्रेविटी के बारे में जो कि हमारा इनविजिबल फ्रेंड है. ठीक है? वन डे लक्ष्य एंड हिज ग्रैंडफादर प्लेड अ गेम टू सी इफ दे कुड थ्रो अ बॉल सो हाई दैट इट वुडंट कम बैक डाउन. अब एक दिन क्या होता है, लक्ष्य अपने दादाजी के साथ एक गेम खेल रहा होता है. वो बॉल को इतनी ऊपर तक फेंकते हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि बॉल जो है वो वापस आती है ग्राउंड में या नहीं आती है. ठीक है? बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड द बॉल ऑलवेज रिटर्न टू द ग्राउंड. चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले जो बॉल है वो वापस ग्राउंड में ही आती है. ठीक है? लेटर दे वेंट ऑन अ बाइक राइड अप अ हिल. अब वो जाते हैं कहाँ पर? बाइक राइड में, हिल की तरफ. ठीक है? लक्ष्य वाज टायर्ड बट व्हेन दे रोड downhill he noticed that something invisible seemed to pull him and his bike down. ठीक है? अब ऊपर की तरफ चढ़ने में तो उन्हें बहुत ज्यादा थकावट लगती है. ठीक है? लक्ष्य को बहुत ज्यादा थकावट लगती है पर जैसे वो नीचे की तरफ आता है ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो उनको खींच रही है नीचे की तरफ. ठीक है? He realized this same force must be pulling the ball back to the ground every time. अब वो रियलाइज करता है कि अच्छा ये वही फोर्स है जो कि फोर्स कर रहा था बॉल को कि वो नीचे की तरफ आए, उसे पुल कर रहा था. ठीक है? लक्ष्य अंडरस्टूड दैट ग्रेविटी वाज एट वर्क. अब लक्ष्य यहाँ पर समझ गया कि जो ग्रेविटी है वो तभी काम करती है. ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेविटी पुल्स द एप्पल्स डाउन टू द ग्राउंड. जब न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे, एप्पल ट्री के नीचे, तो कैसे ग्रेविटी जो है वो एप्पल को नीचे ग्राउंड में ही लेकर आती है. ओके? ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी डिपेंड करता है कि कैसा मास, कैसा वेट है ऑब्जेक्ट का. ठीक है? द बिगर द ऑब्जेक्ट द स्ट्रॉन्गर इट्स ग्रेविटी. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी. सिंस द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ इट हैज लेस ग्रेविटी. अब मून जो है वो सन से, अब मून जो है स्टूडेंट वो अर्थ से काफी ज्यादा छोटा है तो इसी वजह से उसकी कम ग्रेविटी है. ठीक है? Now student, before moving further, here comes the point eye opener. The moon stays in orbit around the earth because of gravity. अब जो मून है वो ऑर्बिट में रहता है अर्थ के चारों तरफ. ठीक है? क्योंकि वो ग्रेविटी में है. ओके? ये ग्रेविटी की वजह से है. विदाउट ग्रेविटी द मून वुड ड्रिफ्ट अवे इनटू स्पेस. अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो मून जो है वो ड्रिफ्ट अवे हो जाएगा स्पेस में. ठीक है? और वो फिर उसके बाद हम कभी भी नाइट को नोटिस नहीं कर पाएंगे. ठीक है? और मून को तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाएंगे. ओके? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस. अब सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिट करते हैं लार्जर ऑब्जेक्ट को. ठीक है? इन द स्पेस. ओके? The moon is a natural satellite of the earth because it orbits around our planet. अब जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है हमारे प्लैनेट अर्थ का क्योंकि ये ऑर्बिट करता है अराउंड आवर प्लैनेट. ठीक है? There are also artificial satellites which are man-made and are launched into space to orbit the Earth for various purposes like communication, weather forecasting and GPS. अब यहाँ पर बताया गया है कि और भी कुछ ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. ठीक है? जो कि मैन मेड है और जिनको लॉन्च किया जाता है स्पेस में ताकि वो ऑर्बिट कर सके, हमारे अर्थ के चक्कर लगा सके. ठीक है? वेरियस पर्पसेस के लिए, चाहे लाइक कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के लिए अलग से सैटेलाइट होती है. ठीक है? वेदर फोरकास्टिंग की अलग होती है, जीपीएस की अलग होती है जो लोकेशन वगैरह बताता है. ओके? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन मेड होता है एंड दिस इज नेचुरल सैटेलाइट मून. ठीक है? जो नेचुरल फॉर्म में होता है. ओके? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द मून एंड इट्स फेजेस. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ मेकिंग इट्स अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. अब मून जो है वो चक्कर लगाता है अर्थ के और इससे जो मून है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. As the moon revolves around the earth, it changes the shape each night due to its position relative to the sun.
अब जैसे जैसे मून रिवॉल्व करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है, वो शेप को चेंज करता है, ठीक है, हर रात को, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो मतलब ये किस पे डिपेंड होता है, पोजीशन विच इज रिलेटेड टू द सन, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। These changes are called the phases of the moon। तो इन चेंजेस को हम phases of the moon बोलते हैं। There are 8 phases of the moon। तो कितने phases होते हैं मून के? That is 8। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में, the 8 phases of moon। First one is new moon। The side facing earth gets no sunlight, so the moon is not visible, creating a moonless night। अब यहाँ पर जो साइड जो कि फेस कर रही है अर्थ को, ठीक है, उसको कोई भी सनलाइट नहीं मिलता है, तो इसी वजह से मून विजिबल नहीं होता है, इसीलिए उसे हम मूनलेस नाइट बोलते हैं या फिर न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। Now next is waxing crescent। A thin outer edge of the moon is visible and it starts to grow। अब थिन पतला सा आउटर एज जो है मून का वो विजिबल होता है और धीरे धीरे करके ग्रो होने लग जाता है, तो उसे हम वैक्सिंग क्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। Now next is half moon। half of the moon surface is visible। सिर्फ half of the moon surface जो है वो visible होता है, इसी वजह से half moon बोलते हैं। next is waxing gibbous। most of the moon is visible। waxing gibbous में क्या होता है, ज्यादातर मून जो है वो visible होता है, कुछ टुकड़ा उसका रह जाता है। next is full moon। the entire phase of the moon is visible। इसमें पूरा का पूरा फेस दिखता है मून का, ठीक है, वो visible होता है। now next is waning gibbous। most of the moon is visible but it starts to shrink। ज्यादा मून visible है पर धीरे धीरे करके वो कम होने लग जाता है, ठीक है। हाफ मून अगेन ओनली हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। हाफ मून में हाफ मून विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेनिंग क्रिसेंट। अ थिन आउटर एज इज विजिबल एज द मून कंटिन्यूज टू श्रिंक। अब एक पतला सा आउटर एज जो है वो विजिबल होता है जैसे जैसे मून श्रिंक होने लग जाता है, ठीक है। सो दीज वर द फेजेस ऑफ द मून। ओके, now student, before moving further, here comes the point experience and learn। Did you know that the 14 yoga poses in Chandra Namaskar, moon salutation represent the phases of the moon। क्या आपने नोटिस किया है कि आपको पता है कि जो 14 योगा पोजेस है चंद्र नमस्कार में यानी कि मून सैल्यूटेशन में, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है फेजेस ऑफ द मून को। लर्न देम फ्रॉम एन एल्डर एंड प्रैक्टिस विद योर फैमिली। आपको सीखना है उसे एल्डर से और प्रैक्टिस करना है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको हम मैनमेड सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड मशीन सेंट इनटू स्पेस टू ऑर्बिट द अर्थ। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये ह्यूमन मेड मशीन है जिसको स्पेस में भेजा जाता है ताकि ये अर्थ के चक्कर लगा सके। दीज सैटेलाइट्स हेल्प अस इन मेनी वेज सच एज। अब ये जो सैटेलाइट है हमें बहुत सारे अलग अलग तरीकों में मदद करता है, जैसे कि प्रेडिक्टिंग वेदर, वेदर को प्रेडिक्ट करना। नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स को समझना। नेक्स्ट इज इनेबलिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक टीवी, रेडियो एंड मोबाइल फोन्स। ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क को, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन। ये मॉनिटर भी करता है नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर ऑफ दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Next thing is the first satellite Sputnik 1 was launched by the Soviet Union in 1957। पहली सैटेलाइट जो है Sputnik 1 वो लॉन्च किया गया था, किसने? सोवियत यूनियन ने किया था। और कब किया था? 1957 में किया था, ठीक है। Since then, many spacecraft have been sent to planets like Mars to study them and search for water or life। अब उसी के बाद फिर क्या होने लग गया, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया स्पेस में, ठीक है, प्लैनेट्स में, जैसे कि मार्स हो गया, ताकि देख सके कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, क्या वहां पर पानी है या नहीं है। ओके, इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो हैज लॉन्च मिशंस टू मार्स एंड द मून। अब इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि इसरो, उसने भी लॉन्च किया मिशन टू द मार्स एंड मून। इंडिया successfully reached Mars on its first attempt with the Mars orbiter mission MOM, also known as मंगलयान। तो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो इंडिया है वो सक्सेसफुली वो कहाँ पर पहुंच गई है, मार्स में पहुंच गई है, प्लैनेट मार्स में, ठीक है, ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली अटेम्प्ट में, ठीक है, विद द मार्स ऑर्बिटर मिशन के साथ, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन को हम शॉर्ट फॉर्म में मॉम बोलते हैं और इसको हम मंगलयान भी बोलते हैं। ओके, ISRO also launched Chandrayaan 3 to explore the moon on 14 July 2023। अब इसरो ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया था ताकि वो एक्सप्लोर कर सके मून को और अच्छे से, और कब किया था? 14 जुलाई 2023 में, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point interrogation। What are some ways artificial satellite help us and why are they important? कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो हमारी मदद करती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स एंड व्हाट मून मिशन डिड इसरो लॉन्च इन 2023। इंडिया का पहला मिशन कौन सा था मार्स में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट मून मिशन, कौन सा मून मिशन जो है इसरो ने लॉन्च किया 2023 में, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग इन आउटर स्पेस।
So the first one is Rakesh Sharma. Rakesh Sharma was the first Indian to travel to space in 1984 as part of a joint space program between India and Russia. अब यहाँ पर बताया कि जो राकेश शर्मा है वो पहले इंडियन है जिन्होंने ट्रैवल किया स्पेस में, ठीक है, कब 1984 में, एंड वो पार्ट बन गए जॉइंट स्पेस प्रोग्राम के, जो कि किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है. He spent 8 days in space and was awarded the Ashoka Chakra for his bravery. उन्होंने 8 दिन बिताए स्पेस में और उनको अवार्ड भी मिला, अशोका चक्र मिला उन्हें अपनी ब्रेवरी के लिए, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो द इमेज ऑफ राकेश शर्मा. ओके स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट इज कल्पना चावला. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस. अब कल्पना चावला जो है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो कि स्पेस में गई, ठीक है. शी ज्वाइन नासा एंड फुलफिल हर ड्रीम टू स्पेस ट्रैवल. अब उन्होंने ज्वाइन किया क्या, नासा ज्वाइन किया और फुलफिल किया अपने ड्रीम को टू द स्पेस ट्रैवल, ठीक है. Her first mission was in 1997 and her second mission in 2003 ended in a tragic accident with no survivors. अब उनका पहला मिशन जो था वो 1997 में था, उनका जो सेकंड मिशन था वो 2003 में था, जिसमें एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हो गया था और कोई भी नहीं बच पाया था. ओके. After her death, she received many honors in several institutions and streets were named after her. उनकी डेथ के बाद उन्हें बहुत सारे ऑनर्स मिले, ठीक है, सेवरल इंस्टीट्यूशन रखे गए उनके नाम से, स्ट्रीट का नाम भी रखा गया, ठीक है, उन्हीं का नाम रखा गया स्ट्रीट के फॉर्म में, ठीक है. Now here you can see the picture of Kalpana Chawla. Now the next point is astronauts live differently in space than on Earth. Astronaut जो है वो बहुत अलग तरीके से रहते हैं स्पेस में as compared to the Earth. Okay, they wear special suit to protect themselves from extreme temperatures and space dust and to provide oxygen and water. वो क्या पहनते हैं, वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर, क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर जो होता है काफी ज्यादा एक्सट्रीम होता है, स्पेस डस्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, तो उससे बचे रहते हैं. और उल्टा उनका जो सूट होता है, स्पेशल सूट होता है, वो उनको प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और पानी, ठीक है. Inside the spacecraft, everything floats, so astronaut must strap themselves in to stay in one place. Okay, तो यहाँ पर बताया गया कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर हर एक चीज जो है वो फ्लोट होती रहती है, तो इसी वजह से एस्ट्रोनॉट अपने आप को स्ट्रैप कर लेते हैं ताकि एक ही प्लेस में वो रहे, ठीक है. Now the next topic is eclipse. So in this one, the first is sources of light. ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट और लुमिनस ऑब्जेक्ट. अब वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लाइट ऑब्जेक्ट, सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है. लाइक द सन एंड स्टार, जैसे कि सन और स्टार हो गए. ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट गिव ऑफ लाइट लाइक planets and the moon are non-luminous and can be seen when sunlight reflects off them. ओके, ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लैनेट हो गया, मून हो गया, ये नॉन लुमिनस है, इनका अपना खुद का कोई लाइट नहीं है, ठीक है, और ये दिखाई देते हैं जब सनलाइट इन पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आपको दिया टेबल, चेयर, बुक, एंड लुमिनस ऑब्जेक्ट आपको दिया सन, स्टार एंड फायरफ्लाई, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज शेडो. A shadow forms when an object block light. शेडो फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देती है लाइट को, जब ऑब्जेक्ट बीच में आ जाती है लाइट के, ठीक है. शेडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बट शॉर्टर एट नून. शेडोज यानी कि परछाई जो होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, पर छोटी होती है नून के टाइम. नून यानी कि जब सन जो है ओवरहेड होता है हमारे, ठीक है, और मॉर्निंग में जब शेडो फॉर्म होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि जब सन राइज करता है ईस्ट में तो शेडो फॉर्म होगी वेस्ट में, और उसी का ही ऑपोजिट होता है फिर इवनिंग टाइम में, यानी कि जब सन सेट करता है वेस्ट में तो शेडो फॉर्म होती है ईस्ट में, ठीक है. When the earth or moon block sunlight, they cast shadow on each other, creating an eclipse. अब जब अर्थ और मून जो है वो ब्लॉक करते हैं सनलाइट को, तो वो एक शेडो को कास्ट करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, जिससे कि एक एक्लिप्स क्रिएट होता है. तो चलिए जानते हैं एक्लिप्स के बारे में. फर्स्ट इज सोलर एक्लिप्स. A solar eclipse occurs when the moon's shadow falls on the earth blocking the sun's light. अब सोलर एक्लिप्स होता है जब मून का जो शेडो है वो फॉल करता है अर्थ में और वो ब्लॉक कर देता है सन की लाइट को, ठीक है. The sky becomes dark, especially in umbra region where the moon completely covers the sun. अब जो स्काई है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, स्पेशली उम्ब्रा रीजन में, ठीक है, जहां पर मून जो है कंप्लीटली कवर कर देता है सन को. ओके. इन दी पेनुम्ब्रा रीजन ओनली पार्ट ऑफ द सन इज कवर्ड. जबकि पेनुम्ब्रा रीजन में सिर्फ क्या होता है, पार्ट ऑफ द सन जो है वो ही कवर होता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्स. आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो अबाउट दिस सोलर एक्लिप्स. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज लूनर एक्लिप्स. A lunar eclipse happens when the earth comes between the sun and the moon, casting a shadow on the moon. अब lunar eclipse तब होता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है और शेडो को कास्ट करता है मून में, ठीक है.
द मून अपियर्स रेड ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स बिकॉज ऑफ द अर्थ शेडो, और मून जो है वो रेड कलर का दिखता है, क्यों, किसकी वजह से दिखता है वो दिखता है बिकॉज ऑफ द अर्थ शेडो की वजह से, ठीक है। द डार्कर इनर शेडो इज कॉल्ड द उम्ब्रा, जो डार्कर अंदर का जो शेडो है उसे हम उम्ब्रा बोलते हैं। एंड द लाइटर आउटर शेडो इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा, और जो लाइटर आउटर शेडो है बाहर की तरफ है उसे हम पेनुम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो द इमेज ऑफ लूनर एक्लिप्स, ठीक है स्टूडेंट। Now student, let's move into the new terms point. First one, mantle, the thick layer of rock below the earth crust. Next one, orbit, the curved path of an object around a planet, star or moon. Next is luminous, object that produce their own light like the sun and the stars. Next is eclipse, an event where one object in space block the light from another. Okay. Now as we have read this chapter, let's move to the run through points. So the first one is the earth has three main layers, crust, mantle and core. Next one is gravity pulls object towards the earth and keeps the moon in orbit. Next is the moon goes through different phases as it orbits the earth. Next one is artificial satellite orbit earth for communication, weather forecasting and space study. Next is astronauts like Rakesh Sharma and Kalpana Chawla contribute to space missions, and eclipses occur when the earth, moon and sun align. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है। Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड? अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर मेंटल, कोर, क्रस्ट, आउटर कोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट फोर्स पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ? कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को पुल करता है अर्थ की तरफ? ऑप्शंस आर मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेविटी। Now next one, which phase of the moon is completely invisible from earth? कौन सा फेज है मून का जो कि इनविजिबल हो जाता है अर्थ से? ऑप्शंस आर completely invisible हो जाता है यानी कि पूरी तरीके से, ठीक है। ऑप्शंस आर फुल मून, न्यू मून, हाफ मून, वैक्सिंग, गिबियस। सो इट इज ऑप्शन बी, न्यू मून, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, Who was the first Indian to travel to space? कौन से पहले इंडियन थे जो कि ट्रैवल किया था जिन्होंने स्पेस में? ऑप्शंस आर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राकेश शर्मा, ठीक है। Now next one, what is the first satellite launched by Soviet Union called? सोवियत यूनियन ने जो लॉन्च की थी सैटेलाइट वो उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर अपोलो, स्पुतनिक, फर्स्ट, एक्सप्लोरर, मंगलयान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अपोलो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। Now the next question is write capital T for true and capital F for false statement. So the first question is the earth core is made entirely of solid rock. So this is false. So write down capital F over there. Okay student. Next one, gravity is stronger on the moon than on earth. No, it is stronger on earth than on moon. Okay, so write down capital F, false. Now next is a lunar eclipse occurs when the earth blocks sunlight from reaching the moon. So yes, this is true. So write down capital T, true. Okay. Now next is the core is the thickest layer of the earth. No, it is the mantle. Okay, so write down capital F, false. Now next one, artificial satellites are only used for communication. नहीं, वो अलग अलग चीजों के लिए भी यूज होती है. So write down capital F, false. Now the next is fill in the blanks using suitable words. First one, the dash is the thickest layer of the earth, that is mantle. So write down MANTLE, mantle. Now next one, dash is the force that pulls object towards the earth, that is gravity. So write down capital GRAVITY, gravity. Now next is a dash eclipse happen when the moon's shadow falls on the earth. So write down over here solar, SOLAR, solar. Now next one, the moon is a dash satellite of the earth. The moon is a natural satellite of the earth. So write down natural, NATURAL, natural. Okay, next one, Rakesh Sharma was awarded a dash chakra for his bravery. Write down Ashoka, capital ASHOKA. Okay. Now the next is answer the following question. What are the different layers of the earth? Different layers of the earth आपको बताना है. Next thing, how does gravity affect object on earth? कैसे gravity जो है वो affect करती है object को हमारे planet earth में. Next thing is describe the phases of the moon. Phases of the moon को हमें describe करना है. Next is what are artificial satellites and why are they important? Artificial satellite क्या है और क्यों हमारे लिए important है ये आपको बताना है. Next thing, who was कल्पना चावला and what is she known for? कल्पना चावला कौन है और वो किस चीज के लिए जानी जाती है ये आपको बताना है, ठीक है. Now the next is picture analysis. Why do the apples fall from the tree?
क्यों एप्पल फॉल करता है ट्री से, ये आपको बताना है। व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, कौन सा फोर्स इनमें एक्ट हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट इंटीग्रेशन पार्ट। क्रिएट अ मॉडल और ड्राइंग ऑफ द अर्थ मून एंड द सन शोइंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। आपको एक मॉडल क्रिएट करना है, ड्राइंग करनी, या फिर मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो आप अर्थ को, मून को, सन को, और आप फेजेस ऑफ मून भी दिखाओगे, ठीक है। यूज कलर्स एंड लेबल टू एक्सप्लेन हाउ द पोजिशन ऑफ द मून चेंजेस इट्स अपीयरेंस इन द स्काई। आपको कलर और लेबल भी यूज करना है ताकि आप एक्सप्लेन कर सको कि कैसे जो पोजीशन है मून का वो चेंज होता रहता है विद इन द अपीयरेंस इन द स्काई, ठीक है। नाउ हियर कम्स द सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पार्ट। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड हाउ मिशंस लाइक दोज बाय राकेश शर्मा एंड कल्पना चावला हैव इंस्पायर्ड साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब आपको डिस्कस करना है किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि कैसे जो मिशंस है, जैसे कि जो किन्होंने किया था, राकेश शर्मा ने किया था, कल्पना चावला ने किया था, वो उन्होंने इंस्पायर किया है साइंटिफिक प्रोग्रेस को, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ स्किल पार्ट। डिस्क्राइब द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द डे एंड द नाइट स्काई। क्या चेंजेस आप देखते हो डे और नाइट स्काई में, ये आपको बताना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस पार्ट। डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल। क्या आपको लगता है कि जो मून है वो फ्लैट है, कॉइन के जैसे, राउंड है बॉल के जैसे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून। कौन कौन से फेस्टिवल्स है जो कि रिलेटेड है मून से, ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।